जय हिंद फ्रेंड्स। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट अड्डा 24/7 IAS। ये जो खबर है, नेशनल मीडिया को पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इस दुर्घटना को सामने ले आए और पूरे इंडिया में बेसिकली ये एक वायरल न्यूज है और बहुत ज्यादा इमोशनल है। बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई है इस बच्ची के साथ। इसका पूरा जिक्र मैं आपके साथ साझा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कितना रेलेवेंट होता है। ये मात्र आपको लग सकता है कि एक छोटी सी न्यूज है, वो क्या रेलेवेंट होगा यूपीएससी में? बिल्कुल होगा और मैं इसका प्रमाण भी दूंगा आपको वीडियो के ही जरिए। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, गोली नहीं देना, ताकि आप वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है कि लड़की का दुपट्टा खींचने से हुई मौत। ये आपको कुछ नॉस्टैल्जिक फील नहीं देता है? दुपट्टा वाला जो केस है वो याद है, आपने मूवीज में देखा होगा, अर्ली लेट 90s में, अर्ली 2000 में लड़की साइकिल से चलती है और कुछ गुंडे जो हैं वो दुपट्टा खींच लेते हैं, एक तरीके से बदतमीजी करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, मॉलेस्टिंग करते हैं। काइंड ऑफ ये भी एक तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट विमेन। आपने देखा होगा बिल्कुल वैसा ही किस्सा इस बेचारी बच्ची के साथ हुआ। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया है। कुछ एनकाउंटर जैसी खबरें आ रही हैं, उस बात को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको पता है मेंस का टाइम चल रहा है। 24 तारीख को आखिरी पेपर है विच इज ऑप्शनल और मुझे ये सौभाग्य है, मौका मिल रहा है कि मैं वहां पर सेंटर पे जा रहा हूं। आपके समक्ष वो सारे एस्पिरेंट्स की बातें आपके सामने ले आ रहा हूं। उनसे जुड़ी जितनी भी उनकी स्ट्रैटेजी है, उनके रिव्यूज हैं, उनके फीडबैक हैं। मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ और एस्पिरेंट्स के इर्द गिर्द रहना, ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सके एज ए फैकल्टी, एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। जो हमारी ऑडियंस है वो क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, हमें बहुत इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रहूं। रही बात हमारे मेंटरशिप की, मैं हमेशा से जिक्र करता हूं आप लोगों को मेंटरशिप की जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को भटकते हुए, मैंने देखा है एक अच्छा योग्य स्टूडेंट को लटकते हुए। सो अगर आप कॉलेज से हैं, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आ जाइए। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मेंटरशिप का रोल बहुत बड़ा है और आने वाले टाइम में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी है। सो 7 से 8 महीने का ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला होता है, बहुत इरिटेशन होती है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। मेंटोर ही आपको सपोर्ट कर पाएगा। तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए और टेलीग्राम भी है, हमारे टेलीग्राम पे भी आइए। हम हमेशा मेंटरशिप सेशन वगैरह कराते रहते हैं। सो आप यहां पर आइए, हमारी टीम आपको 1 साल के प्रोग्राम के लिए एनरोल करेगी ताकि हम आपको गाइड कर सकें। चलिए इस न्यूज पे आते हैं। ये न्यूज थी क्या, मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि 17 साल की बच्ची जब ये स्कूल से वापस घर जा रही थी, इसको ये नहीं पता था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। इसको ये नहीं पता था कि मैं आज के बाद शायद मैं अपने माँ बाप को देख पाऊंगी कि नहीं, इस दुनिया में रह पाऊंगी कि नहीं, धरती पे रह पाऊंगी कि नहीं। 17 साल की बच्ची जो कि क्लास 12th में पढ़ा करती है, वो जब स्कूल से साइकिल से निकलती है तो वो उसकी आखिरी पल होते हैं जहां पे वो सांस ले रही होती है। ये 17 साल की बच्ची जब स्कूल से रास्ते में अपने घर की तरफ जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ, साइकिल के साथ, और बिल्कुल ही जो स्कूल वाला यूनिफॉर्म होता है वही पहन के, साथ में दुपट्टा था। कुछ ऐसे लोग आए, एक तरीके से हत्यारे ही कहे जाएंगे अब, इनके हत्यारे आए और मोटरसाइकिल से थे वो, और वही फिल्मी अंदाज में उन्होंने पीछे से इसका दुपट्टा पकड़ के आगे किया और आगे जैसे किया इस बेचारी बच्ची का संतुलन बिगड़ा और जैसे संतुलन बिगड़ा ये गिरी और जैसे ही गिरी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, उसने मतलब क्रैश कर गई वो। और जैसे क्रैश की, लोग बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की मदद से कि ये स्कल वाला जो एरिया है उस पे बहुत भारी जख्म आया है। हॉस्पिटल ले जाते इस बेचारी बच्ची ने अपना देह त्याग दिया, प्राण छोड़ दिए और नहीं रही वो अब इस दुनिया में। ये बेचारी बच्ची जो है ये आप देख सकते होंगे इस इमेज में, मैं बड़ा कर देता हूं इसको। इसका नाम है नैन्सी पटेल। नैन्सी पटेल जो कि बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं का एग्जाम था, ऑलरेडी डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी कि ताकि मैं उसके नीट का एग्जाम निकल जाए। माताजी नहीं है इनकी, 8 साल पहले ही माताजी ने देह त्याग दिया था
8 साल पहले ही माँ गुजर चुकी थी। पिताजी द्वारा रेज किया गया इस बच्ची को बहुत पढ़ाई में शौक था, मन बहुत करता था पढ़ने का, कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, गरीबों का भला करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो सपने सपने ही रह गए, सब चूर हो गया। किनकी वजह से? इनकी वजह से। चंद दो एक तरीके से क्या ही बोला जाए इनको, बाकी जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो तो करेगी ही, लेकिन समाज में अगर जब तक ऐसे तत्व में मौजूद रहेंगे तब तक भारत में लड़कियां, औरतें, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसका नाम है अरबाज और इसका ब्रदर है शहबाज और एक और है व्यक्ति, इसका नाम है फैजल। सो अगेन ये हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा आता है, एक एंगल आता है इसमें, तो हम उस एंगल में नहीं जाएंगे हिंदू मुस्लिम, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो नेग्लिजेंस था। अगर हम लॉ के भाषा में आएंगे तो इनका इंटेंट शायद मौत नहीं था, ईव टीजिंग था, लेकिन उस ईव टीजिंग की वजह से एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से मौत हो गई। सो काफी गंभीर धाराएं लगी हैं इन पे, और कहा यह जा रहा है कि ये इन लोगों को जब मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया जा रहा था, इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं, 2 एडल्ट हैं और एक माइनर है, इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं वो गार्ड की जो दुनाली होती है उसको लेके भागने की कोशिश की, तब तक पुलिस वालों ने रिटेलिएट करके इन दोनों के पैरों पे गोली चला दी सेल्फ डिफेंस में। इस वजह से इन दोनों के पैरों पे चोट लगी। खबर ये सुनने में आ रही थी कि शायद इनका एनकाउंटर होगा, लेकिन शायद ये गोली खिला के इनको एहसास दिला गया हो कि इन्होंने किया क्या है। हालांकि परिवार वालों ने अब भी न्याय की मांग अपील की है, न्याय चाहिए, संपूर्ण न्याय चाहिए। इस केस के हिसाब से आखिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्या होगी? मसला ये था कि जो ये पूरा का पूरा जो मसला है वो अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का है। अंबेडकर नगर के जो एसपी हैं उनका ये कहना है कि हमें जैसे मौके के बारे में पता चला, हमारी टीम, हमारी पुलिस की टीम वहां तुरंत पहुंची और मौका वारदात पे लोग भाग चुके थे, लेकिन कहीं से फिर हमें टिप ऑफ मिला, फिर हम लोग पकड़ के ले आए। इससे पहले एक छोटी सी बात ये भी बता दें कि जो परिवार वाले हैं उन्होंने बहुत पहले, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले पुलिस वालों से कंप्लेन की थी कि कुछ ऐसे तत्व हैं, जो कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि नैन्सी को परेशान कर रहे हैं। हालांकि वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी और यही बात जो है वो परिवार वालों को खटक रही थी। इनके जो पिताजी हैं उनका कहना है कि शायद अगर हम पहले आप लोग ये बात लिख लेते तो आज नैन्सी की हालत नहीं होती, मेरी बच्ची मेरे गोद में होती और वो एक सफल डॉक्टर बनती, लेकिन आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो एसपी साहब का ये कहना है कि मेरे तक ये खबर नहीं आई, और अगर आई होती तो लिखित में आई होती, आप लोगों ने लिखित में क्यों नहीं दिया? मेरे पास लगभग दिन में 100 से ज्यादा फरियादी आते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपनी दर्द लेकर, गुहार लेकर, लेकिन आप लोग नहीं आए मेरे पास। जो है तो सो है, जो हो गया। पूरी यूपी पुलिस जो है वो पूरा सपोर्ट करेगी इस मामले में, ताकि कड़ी से कड़ी सजा हो कानून द्वारा इन लड़कों को, है ना। खुद एक माइनर थी बच्ची, आप सोचिए क्या बताया जाए। चलिए, मामला ईव टीजिंग का है, मामला मोलेस्टेशन का है, और मामला जो है वो एक तरीके से हमारा 304 है, जो कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, इन पे धाराएं जो लगी हैं वो 354 है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, एक तरीके का बदतमीजी करना, उनके गरिमा के साथ खेलना और सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल वायलेशन करना। तो ये 354 है, जिसमें मिनिमम 4-5 साल की सजा होती है। उसके साथ साथ 304A है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू मर्डर है। सो अब देखते हैं कानून क्या सजा देती है इसमें, क्योंकि बाप का कहना है इनके कि शायद 1 हफ्ते पहले हमने कंप्लेन लिखवाई थी, लेकिन ये पुलिस वालों की गलती, वो कंप्लेन लिखी नहीं गई थी, वो जबानी करके हटा दिया गया था। तो मे बी अब देखते हैं मामला क्या तूल पकड़ता है आगे। लेकिन मेरा यह कहना था कि यूपीएससी में एक सवाल आया था, GS1 में सोसाइटी में एक सवाल आया था कि ये हमें एक्सप्लेन करिए कि यंग वुमेन जो हैं वो भारत की, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज क्यों हो रहा है। हालांकि ये केस सुसाइड से नहीं है, लेकिन ये केस ये इससे रिलेटेड है। यंग महिलाएं भारत में सुसाइड क्यों कर रही हैं, उसमें से एक रीजन ये है ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं की डिग्निटी, ये किसी के भी, चाहे पुरुष हो या महिला, अगर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हमारे भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं, मतलब ऐसे कई सारी महिलाएं और पुरुष हैं जिनके गण उतने स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर हो जाते हैं। उनको पता है कि उनकी इज्जत लूटी गई है, उनकी इज्जत नहीं बची है, तो फिर वो कमजोर हो जाते हैं और फिर वो कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं आत्महत्या जैसा। तो ये एक तो बहुत बड़ा रीजन है। ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, ये तो है ही, और यंग वुमेन के साथ ये और भी ज्यादा है। यंग महिलाओं के साथ जो
स्कूल, कॉलेज और अर्ली एज में 25-26 की एज में ये लोग के साथ काफी ज्यादा होता है। और दूसरा क्या रीजन है? यंग वुमेन कमिटिंग इंक्रीजिंग सुसाइड। एक तो हमारा एग्जामिनेशन फेलियर है, दूसरा हमारा जो फैमिली, जो हस्बैंड वाइफ वाला जो है मटेरियल, एक तो डाउरी केसेस हो गए, और एक और कौन सा केसेस है कि एक तो बच्चा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का हो, लड़की ना हो, ये भी रीजन है। कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो क्यों सुसाइड कर रही हैं ज्यादा, वो भी यंग वुमेन। सो उनमें से एक रीजन तो यहां पर ये है। आई होप आपको चीजें थोड़ी समझ में आ रही हो। चलिए, मैंने आपको एक प्रीलिम्स का सवाल भी मेंशन कर रखा ताकि आपके आने वाले टाइम पे थोड़ा सा मैंने इस पे एक सेशन भी ले रखा था कि निप्पा वायरस क्या है। निप्पा वायरस ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि इथियोपिया में पहले 1990s में आया था। क्या ये सही है? या फिर ये निप्पा वायरस है ये एक लार्ज फ्रूट बैट जो कि एक नेचुरल रिजर्वायर है निप्पा वायरस का, बैट से निकल कर आया है। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? सही जवाब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके गूगल फॉर्म और टेलीग्राम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। रही बात सिविल सर्विसेज के एग्जाम टाइम पे करंट अफेयर्स की, तो आपकी जरूरतों को समझते हुए हम लोगों ने इस करंट अफेयर बैच को निकाला है, जहां पर आप देख सकते हैं बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, चाहे वो 1 महीने का लें या आप 12 महीने के बैच में एनरोल करेंगे। करंट अफेयर्स इस बार के मेंस के एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर्स का रोल और भी बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं आप टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ के लिखना पड़ेगा ताकि आपके आंसर्स में वेरिएबल्स आए, आपके आंसर्स में क्रिएटिविटी आए। तो आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है जय हिंद या Y574, या फिर इस नंबर पे आपको कॉल करना है और फिर सिद्धार्थ भैया आपको बात करनी, भाई सिद्धार्थ भैया से बात करा दीजिए या फिर सिद्धार्थ सर से बात करा दीजिए, मुझे कनेक्ट करना है उनसे, या फिर आप डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इस एग्जामिनेशन के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ आपको हमें बतानी है कि आपको क्या चाहिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।